स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे, पूरी तन्मयता, एकाग्रता व जागरूकता के साथ आपको मेरे साथ बोलना है। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में बन सके इस जीवन में, सभी का उपकार करूं। सभी का उपकार करूं। इस पवित्र भावना की पंक्तियों को न केवल बोलना है बल्कि जीवन में उतारना है। कथने और करने में समानता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, दिन भर में आपने इन पंक्तियों को कितना फॉलो किया है। पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अरहम मुद्रा एक साथ बोलना है सभी को। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाएं कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, हाथों को ऊपर खींचें, भावना करें दोनों हाथों के दर्द दूर हो रहे हैं, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतरागता। खींचा तो और खींचो, श्वास छोड़ते हुए सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोलें, बाएं कानों से स्पर्श। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें अंगुलियों के जॉइंट्स, कलाई का जॉइंट्स, कोहनी का जॉइंट्स, कंधों का जॉइंट, सभी जॉइंट्स स्वस्थ हो रहे हैं। खींचे हाथों ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, अंगूठा कंधों से टच, दृष्टि एक बिंदु पर टिका दीजिए या आंख बंद भी कर सकते हैं। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। अनुभव करें आचार्य मुद्रा से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन रहा है। चेस्ट का पूरा एरिया स्वस्थ बन रहा है। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए उपाध्याय मुद्रा।
फटते हुए हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अपलक दृष्टि से छत को निहारे। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान और आचरण। अनुभव करें, गर्दन का दर्द दूर हो रहा है, थायराइड पैराथायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वा श्वास भरते दोनों हाथ अंजलि से आकृति इनसाइड खोले। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो रहे। श्वास छोड़ते दोनों हाथ गोदे में। अब जिन्हें बैक पेन ना हो वो हाथों को आगे फैला सकते हैं, ललाट श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अभी दोनों हाथ चेस्ट के सामने 10 बार साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को बदली करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम दोनों हाथ साइड में। कलाई से 90 डिग्री का कोण। चित्त को नाभि पर फोकस करें। हाथों में पूरी स्थिरता बनाए रखें। अंगुलियों के पोरों से लेकर कंधों पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। हाँ, सर्दी से बचने के लिए स्पेशल प्रयोग बता रहा हूँ। ठंड के दिनों में हम सर्दी से कैसे बच सकते हैं। लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 उंगलियां लेफ्ट कान के नीचे, पांव से प्रेशर दे। फोकस योर माइंड ऑन नेवल। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। आंखें बंद। बाहों से प्रेशर देना है। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब इसके साथ हम समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। 5 के काउंट में भरें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। यही मुद्रा बनी रहे और इस तरह समताल श्वास का प्रयोग करें। समताल श्वास प्रेक्षा। लेना, रोकना, छोड़ना, बाहर रोकना। जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट की तकलीफ है या दमा की तकलीफ है, वो भीतर श्वास न रोकें, केवल लेने और छोड़ने में समय काउंट करें। पांव से प्रेशर बना रहे।
शरीर में जो चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसका अनुभव करें। अभी जो गुलाबी ठंड लग रही थी हमें, उसमें कमी आ रही है, अनुभव करिए। शरीर में गर्मी बढ़ रही है, गला साफ हो रहा है, नासिका से सांस लेने में आसानी हो रही है। इस बदलाव का अनुभव करें। बहुत ही अच्छा प्रयोग चल रहा है ठंडी से बचने के लिए। आप सबको अच्छा लग रहा होगा। पांव से और प्रेशर बनाएं। यदि गर्मी ज्यादा हो रही तो आप खोल सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और उनको लग रहा है गर्मी बढ़ गई तो छोड़ सकते हैं। बाकी अच्छा लग रहा तो आप चलिए, लगातार आप चलिए। डीप ब्रीदिंग चलता रहे, समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग चलता रहे। काउंट के साथ 5 में लेना है, 5 में भीतर रोकना है, 5 में बाहर छोड़ना है, 5 में बाहर रोकना है। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, जागरूकता के साथ अभ्यास करें। सर्दी के दिनों में इस मुद्रा से पसीना आने लगता है। बहुत अच्छी मुद्रा है। कफ से रिलेटेड बीमारियों के लिए अद्भुत मुद्रा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, नल्ला, ये मुद्रा से फेफड़ों में जमा हुआ खून हटने लगता है, फेफड़े क्लियर हो जाते हैं, सांस लेने में आसानी हो जाती है। बहुत अच्छी मुद्रा, आप सब अनुभव करिए। जो कुछ हो रहा है बॉडी में देखिए आप, केवल देखना है आप। जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर और चलने दीजिए। फिर जिन दिन को अच्छा लग रहा है चलने दीजिए। 2 मिनट और करेंगे इसको। समताल सांस प्रेक्षा के साथ में भावना करें, कब से रिलेटेड सभी बीमारियां मेरी अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छा प्रयोग चल रहा है, आप सबका चलने दें।
अब केवल 1 मिनट सहज है। जिनका ब्लड प्रेशर है वो छोड़ सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। नियमित रूप से करने पर सर्दी के दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप एसी में बैठे हुए हैं, एसी सूट नहीं हो रही है, तो भी इस मुद्रा को करके राहत पा सकते हैं। आधा मिनट और से ऐसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। दोनों अकेले आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें बंद, पाए जगत में। कैसा लगा? बोलो तरला बहन, कैसा लगा? क्या लगा? अच्छा बोले तो क्या लगा? गरम हुआ। हाँ, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों के लिए आगे से पीछे एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अंगुलियों को मिलाएं, कंधों पर स्थापित, श्वास बढ़ते हुए पौधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पतियों से लगाने की कोशिश करें। 1 2 1 2 1 2 1 2। कोयले को मिलाए। 1 श्वास भरते, 2 श्वास छोड़ते, 1 2 1 2 1 2 1 2। संपन्न। अब बोला आगे से पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब पीछे से आगे, संपन्न। यही मुद्रा बनी रहे। जो नए हैं उनको डिफिकल्ट लगे तो वो बीच में रुक सकते हैं। श्वास भरे, छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हाथ की कोने को देखें। 1 सामने, 2 राइट, 1 2 1 2। संपन्न। रिलैक्स। श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स।
तैयार। कमर को पकड़े, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, श्वास भरे, छोड़ दो राइट साइड टर्न दी, राइट हाथ की पौनी को दो, एक सामने, दो लेफ्ट, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक संपर्क। यही मुद्रा बनी रहे, कोहनियों को नजदीक लाने की कोशिश करें और पीठ पर, पेट पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। पीठ में चमक आ जाए, खिंचाव आ जाए, ऐसे ठीक। एक दो, एक दो, एक दो, एक संपर्क। वज्रासन में बैठे, जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको तकलीफ हो अपनी सुविधा अनुसार बैठे। जिनके घुटनों में तकलीफ है वो वज्रासन में न बैठे। हम करेंगे गले के लिए एक्सरसाइज। थोड़ा बैठो, जबरा सांस भरें, पूरा मुंह खोलें और गले से आग की आवाज आग की मधुर आवाज निकालना है। एक बार और आप देखिए गले में कितना इफेक्ट करता है। एक बार और इसका गर्दन पीछे जाती है, फिर मुंह खोलते हैं और फिर आग की आवाज करते। एक बार रिपीट करिए, जो हम करें वो सुधार लीजिए। अब हम सिंहासन करेंगे, शेर की तरह गरजना। थायराइड के लिए जो लोग रात को खराटे लेते हैं, खराटे लेने वाला आराम की नींद निकालता है और बाजू वाले को मजबूर करता, भैया और दूसरे कमरे में जाकर सो जा, क्योंकि उसको बहुत नींद गहरी आती है। उनके लिए अंगुलियां अंदर की ओर, सांस भरना है, पूरी जीवा को बाहर निकाल के शेर की तरह दौड़ना है। यदि वज्रासन नहीं जम रहा तो आराम से बैठो। जमना है आपको? यस। बड़े सांस, स्टार्ट। एक बार और, स्टार्ट। एक बात का ध्यान रखें, जब हम ग्रुप में करते हैं सब रुक जाए तो सबको रुक जाना है, अलग से क्यों नहीं करना। यस, बड़े श्वास, स्टार्ट। गले की मालिश। यही मुद्रा बनी रहे, दोनों हाथ कंधों के समान रखना, हथेलियां छत की हो,
सांस भरते हुए राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर, लेफ्ट हाथ राइट कंधे पर, सामने देखिए। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हाँ, एक बार और। लेफ्ट हाथ राइट कंधे पर, राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर। सांस भरते ऊपर, छोड़ते। अभी हम करेंगे मणुकासन डायबिटीज के लिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए अच्छा आसन है। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में स्थापित, सांस भरे, छोटे लगा जमीन से टच, सामने देखें। धीरे धीरे ऊपर। अरे एक बार और भरे श्वास, छोड़ते हुए। लास्ट एक बार और करेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं रुक पा रहे, ऊपर आ जाओ, तुरंत आ जाओ। यस, धीरे धीरे ऊपर। लेफ्ट हाथ नाभि पर, फिर राइट। सांस भरे, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। जिन्हें बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, वो आगे में वो हल्के से टूट सकते हैं, वो ध्यान रखो। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, बड़ी आंख दोनों साइड। सांस भरे, छोड़ते हुए। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और। हो रहा है आपसे, जबरदस्ती मत करो। यस, धीरे धीरे ऊपर। अब इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए महिलाओं को भाई डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग में तकलीफ हो, ब्लीडिंग के समय पेन होता हो, पीरियड आगे पीछे हो, उसके लिए राइट हाथ की मुट्ठी बंद, उसके ऊपर लेफ्ट प्लेट की तरह जमा कीजिए, प्लेट की तरह ऐसे। नाभि से 4 अंगुल नीचे, स्वास्थ्य केंद्र पर। सांस भरे, छोड़ते हुए लगाम जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और।
दोनों पैर सामने फैला दीजिए। श्वास भरते हुए पंजों को अंदर लें। जो सीधे नहीं बैठ सकते हैं सहारा ले सकते हैं। 1 2 1 2 अंदर दोनों पैरों को मिला दीजिए। 1 2 समपल पैरों को टकराएं। समपल लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे। 1 2 1 2 1 2 1 2 संपन्न। अंगुलियां बेंड करें, दबाव दें, केवल अंगुलियां, पंजा नहीं, ओनली फिंगर्स। 2 रिलैक्स। 1 2 1 2 1 2 दोनों हाथ पीछे। अब एड़ी और हथेलियों के बल पर हम उठने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। 1 2 एक बार प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आराम से? नहीं हो रहा मत करिए। जिनके ऑपरेशन हुआ है, पैरों का रोड है, वो न करें, बाकी आप कर सकते। संपन्न। थाई की चर्बी कम करने के लिए देखिए, मोटापा से सब लोग परेशान होते हैं। कई लोग मोटापा बढ़ाना बहुत आसान है, इजी है, बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन कम करने में बहुत पसीना आता है, ऐसे जल्दी फटाफट कम नहीं होता है। तो उसके लिए अलग अलग एरिया में मोटा, जैसे सबसे पहले ये बाह है, यहाँ पे मोटापा होता है, लटकती बाह, फिर थाइस, और भाई लोग पेट से बड़े होते हैं फुटबॉल की तरह, बहनें होती नाशपाती की तरह कमर से नीचे बड़ी होती है। तो अलग अलग एरिया का मोटापा भी, थाई का मोटापा कैसे कम करें? दोनों हाथ पीछे, राइट पैर को उठाएं। अब देखिए कहाँ प्रेशर आ रहा, देखिए आप। तो कहाँ पे आता है? थाई पर ही आ रहा ना, यहाँ की चर्बी कम होती है। 1 2 अब थोड़ी देर रुकेंगे 5 के काउंट में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो पहली बार आए हैं, नए हैं, या जिनसे जो उम्र वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही तो तुरंत नीचे आए, बिल्कुल नो रिस्क नहीं लेना। यस, 1 2 3 4 5 लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5। अब ज्यादा रुकेंगे तो यहाँ की चर्बी मेल्ट होने लगती है, धीरे धीरे प्रेशर आएगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। आप धीरे धीरे अब 10 के काउंट पे रुकिए, आप कितना प्रेशर आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब दूसरे पैर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस रिलैक्स। श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। सही है। प्रेक्षा ध्यान में भावना का बहुत महत्व है। भावना, यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो हमारा सब अच्छा होएगा, अंदर सिक्रेशन भी अच्छा होता है। कभी आपने देखा है अचानक कोई आपका खास आदमी मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, अचानक बहुत दिनों बाद आप गले मिलेंगे, कितनी खुशी होगी। तो अंदर सब अच्छा हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी से आपकी नहीं पड़ती है, हालांकि प्रेक्षा ध्यान का साधक सबसे अच्छी पड़ती है, उनके मन में राग नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी सोचो वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या सोचेंगे, कब जाए इधर से। उस समय आपके अंदर क्या सिक्रेशन होते हैं, अलग टाइप के सिक्रेशन होते हैं ना। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में भाव परिवर्तन, अगर भाव का परिवर्तन होगा तो हमारा आभा मंडल ओरा भी परिवर्तन होगा। सीधा हिसाब लगा दिए, कितने महीने बाद ये आरती? 6 महीना में। हाँ, देखो अभी आपको बताऊं, जब आरती आई थी स्टार्ट हुई तो बहुत जोश था और खुद कराने लग गई, सब शूटिंग वगैरह सब करने लगी। और कुछ कारणवश बंद हो गई तो बंद हो गई। तो क्या होता है, रेगुलर करने के लिए एक तो एक संकल्प शक्ति मजबूत चाहिए। संकल्प मजबूत होगा, कितनी भी समस्याएं हैं आदमी बंद। और यहाँ आने से क्या फायदा है, यहाँ आने से आदमी फ्रेश रहता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, हर दृष्टि से एकदम ओके रहता है। तो मेरा ये कहना है, चलो कोई बात नहीं। जैसे तरुणा बहन कितने दिनों से आई, बोलो ईमानदारी से? 6 महीने से आई होगी, 12 महीने। मेरा कहने का मतलब आप कभी भी आओ या मत आओ, हमारा सेंटर चालू है। ये सेंटर कभी बंद नहीं होता है। तरला बहन ने फोन नहीं किया सेंटर चालू है बंद है, किया क्या? तरला बहन को विश्वास है सेंटर चालू ही होगा। ये हमारा सेंटर सदाबहार सेंटर है, कभी बंद नहीं रहता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, लोग कितने भी आए, कम आए, ज्यादा है, लेकिन ये चालू रहता है। यही हमारे सेंटर की गुडविल है और दुनिया में पहला नंबर का सेंटर है जो कभी बंद नहीं रहता। तो आप, मेरा आपसे ये कहना है, आप जुड़े रहे। परिस्थितियां आएगी आपको प्रभावित करेगी, समस्याएं आएगी आपको प्रभावित करेगी, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, हर ताले की चाबी है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, समाधान है। इसलिए अपने आप को संतुलित रखते हुए प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जुड़े रहे। आरती आई के साथ में एक और को लेके, क्या नाम आपका? धनश्री। हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? अच्छा लगा। देखो पहली बार आई तो भी वो करने के बाद ये बोले मुझे अच्छा लगा। अब रोज जुड़े रहेंगे। आरती तो साक्षी है इस बात की, लेकिन वो बंद हो गई। अभी आज से कोई मुहूर्त आ गया अच्छा, तो वापिस स्टार्ट हो गई तो अच्छी बात है। मेरा एक ही है कि आप संकल्प मजबूत रखो। बस मैं आपको एक बात विशेष समझाना चाहूंगा, क्या हमारे काम नहीं है, हमारे समस्याएं नहीं आती है? बोलो, आपको किसके लिए आना है? आपको तो खुद के लिए आना है। और हम किसके लिए आते हैं? जनता के लिए आते हैं। कितनी भी समस्या हो हम लोग बंद नहीं होते, कुछ भी हो जाए। कभी कभी रिश्तेदारों में डेथ हो जाती है तो भी ये स्टेशन लेके फिर जाते हैं। बाबू भाई, कितनी हिम्मत होनी चाहिए आदमी में, समझिए ना। एक बार हमारे कजिन ससुराल में डेथ हो गई थी और प्रोग्राम था, मैंने विमला जी को भेजा, मैं नहीं गया। हम इसको सर्वोपरि स्थान देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, हमेशा मस्त रहने के लिए, प्रसन्नचित रहने के लिए प्रेक्षा ध्यान करिए। मेन बात क्या, आलस्य आपका परम मित्र है, उसको छोड़ दीजिए। वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। वो बोलता है भैया मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे छोड़ो मत, सोने दो यार, बैठने दो, जाने दो, काम क्या करने का, ऐसे चलता है। लेकिन आप उसको छोड़ दो, हिम्मत से छोड़ दो। बाबू भाई, अभी आपको कैसा लगता है? यदि आप घर में बैठे रहते तो क्या होता? वो बोर हो जाते और टूट जाते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान कांदिवली में
2 किलोमीटर के एरिया में 5 परीक्षा ध्यान केंद्र चलते हैं, 5 फ्री चलते हैं, बोलिए आप, और हाई टेक्नोलॉजी हम सिखाते हैं। फिर भी जिसके भाग्य में लिखा हुआ है वही लाभ ले सकता है। तो आप सब इसको अपना सेंटर समझकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे लोगों के जीवन में बाहर आ सके। परसों आकुली मंदिर में एक भाई आए थे, पहले दिन ही बोलते इतना अच्छा लग रहा है सर, कितने दिनों से सोच रहा हूँ जुड़े और अभी जुड़ा, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे धनश्री बोले, धनश्री जगह यहाँ हूँ, आज के बारे में बताओ, मराठी में बोल सकते हो क्या? कैसा लगा मराठी में बोल सकते? मैं धनश्री, आज मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्कूल में थी तब योगा करती थी, कॉलेज के बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम हो गया, बट आज 10-12 साल के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। आज सुबह थोड़ा सा था कि आएगा कि नहीं होगा, मुझे जमेगा, बट यहाँ पे आने के बाद बहुत फ्री रिलैक्स हुआ मुझे। आरती को थैंक यू बोलिए, आरती लेके आए। थैंक यू भाभी। हाँ, आरती जी इनको लेके आई है तो अच्छी बात है, ठीक है। आरती बहुत एक्टिव है, बस एक ही बात है, जुड़े रहने चाहिए। जुड़ोगे लाभ मिलेगा, नहीं जुड़ोगे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। और देखिए एक लाइन में समझ लीजिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समझ गए ना? जिंदगी ऐसे आएगी ऐसे चले जाएगी। हिम्मत वाला व्यक्ति समय निकालता है, भगवान के भजन करता है और योग करता है। तो योग रोज करोगे तो हमेशा अच्छा है, ठीक है? हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, पहले नासिका को साफ कर लीजिए अच्छे से। यस, विरेचन, केवल सांस छोड़ेंगे। संपन्न, इससे विजातीय तत्व टॉक्सिक बाहर निकलते हैं और योग प्रयोग करने के बाद हमारी पूरी बॉडी खुल जाती है, एकदम खुल जाती है। एक बार और करेंगे 29 गोली चलाएंगे, केवल श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। यस, संपन्न। डीप ब्रीदिंग, एक श्वास भरते हो, 2 मुंह से श्वास छोड़ते हो। एक बार और, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, योग में कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे यहाँ भी देख लीजिए, सभी धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग आते हैं। योग में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक छत के नीचे सभी धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोग एक परिवार की तरह योगा करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। और आज से तुलसी ने यही बात कही गीत में, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। समझ में आई बात? पहले व्यक्ति सुधरेगा तो उसका परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो पूरा राष्ट्र सुधरेगा। इसी तरह यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा,
और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और सभी राष्ट्र स्वस्थ रहेंगे तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। हमारा यही अभियान है, इसमें आप जुड़ने का प्रयास करें और अपना आध्यात्मिक विकास करें। अभी आगे बढ़ रहे हैं, श्वास लेना और छोड़ना। संपन्न रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। तैयार। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे रब थेरेपी। हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कहीं भी दर्द हो, उसको मालिश के द्वारा कैसे आराम मिलता है। जैसे आप खुद अपना मालिश खुद कर सकते हो, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये आप अब यहाँ पे आप ऐसे और अभी ऐसे करो, ऐसे देखो आपको कितना अच्छा लगता है। और ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर ऐसे मालिश करो, इससे हमारी इंटरनल प्रॉब्लम सब शो हो जाती है। ये पहले के जमाने में मैंने चूड़ियां पहनती थी, हाथों में बहुत चूड़ियां, तो उनको कभी कैंसर कम होता था। अभी एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में घड़ी, फैशन नहीं हूँ। अभी आप देखो, कम उम्र की महिलाओं को भी कैंसर होता है। अगर ये रोज करेंगे तो कैंसर से बचे रहेंगे आप लोग। डेली करिए आप 5-10 मिनट दोनों हाथों में, स्नान करते समय भी कर सकते हैं, या रब थेरेपी जब अपनाए तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप ये करने के बाद देखिए आपका हाथ फ्री होता है नहीं होता, देखो। अब दूसरे हाथ में करिए, कैसे क्रॉस, आराम से। अब जिनके बाहों में चर्बी है तो फिर भी जितना होता उतना करिए, आराम से। बोलो जोशा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अभी आपको किसी का सहारा नहीं लगेगा, आपको मान रहे हैं हाथ दूसरा बाबू भाई बैठे बैठे करो, नुकसान तो कुछ है नहीं आपका, और आपका बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी। 5-5 मिनट दोनों हाथों में कर लेंगे ना, हाथ में जो दर्द है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। बोलो बच्चा जी कैसा लग रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? आता है। सम। अब पैरों को कैसे करें? जैसे उदाहरण के लिए देखो, ऐसे रखा और ऐसे दोनों हाथों से कर सकते हो आप। मैंने कपड़े के ऊपर ही कर सकती है। बहुत अच्छी थेरेपी है, टेक्निक ये बहुत अच्छी है। और अभी सर्दी के दिन है, राई का तेल लीजिए आप तो और अच्छा लगेगा। राई का तेल मालूम है ना, सरसों का तेल, वो बहुत अच्छा रहता है। और पहले आप यहाँ कर लीजिए, ये पंजे पर बेस्ट यहाँ पे, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस। खुद का काम खुद को करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। फिर अच्छे से ये टकना है, इसमें भी कर सकते हो। घुटने तक करके देखिए। अब दूसरे पैर से, ये तो सबसे पहले पाद तल की मालिश अच्छे से, फिर ये पूरा पंजा ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल पैर फ्री हो जाएगा। और फिर ऐसे अभी मैं आपको खाली टेक्निक बता रहा हूँ, घर पे जाके आराम से करिए, अच्छा लगेगा। और अभी धूप में बैठ के करेंगे ना, सुबह सुबह की धूप अच्छी लगती है और विटामिन डी भी मिलता है हमें, तो अच्छा है, ठीक है। बोलो जयंती भाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर रोज करोगे अभी घर पे? जो चीज अच्छी लगती है वो हमारे से नहीं होती है। देखो, इस दुनिया की 2 रीतें हैं, गलत काम वो जल्दी करता है, किसी को गाली निकालना फटाक से, थप्पड़ मारना फटाक से, और बोलेगा भैया माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा मैं, कुएं में गिर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी मांगना बोले तो सबसे अच्छी बात है।
वो एक बहुत अच्छी एक शेर बहुत अच्छा है। गलतियां लाख हुई होगी मगर उन्हें माफ कर देना, कोई खटकने जैसा कांटा हो तो जला कर राख कर देना। यदि ये लाइन को हम अपने जीवन में उतार दें तो घरों में कभी झगड़े नहीं होंगे, घर हमारे स्वर्ग बन जाएंगे। बोलो बनेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सहन शक्ति नहीं, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, तो आपके घर में शांति है। आपके पास कितना भी पैसा, घर में रोज फाइटिंग होती है, झगड़ा होता है, क्या फायदा? बोलो। अभी आजकल कितना जमाना बदल रहा है, शादी के 1 महीने बाद डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। अरे क्या, कहां जा रहा है जमाना? 20 साल का लड़का तलाक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे में सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है। पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे, तो ये समस्या नहीं आएगी। और ये फैशन हो गई है, आजकल फैशन हो गई। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे घर भी अच्छे रहेंगे और हम भी सुखी रहेंगे। सीधी बात। अगर सास और बहू, ये भी देखिए, ये भी एक योग का पार्ट है। कभी कभी मैं समझाता हूँ आपको, सास को भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए और बहू को भी धीरज रखना चाहिए। सीधी बात है। ईगो कहीं पुष्ट नहीं होगा। सास और बहू माँ बेटी की तरह रहे तो शायद ये समस्या सॉल्व हो सकती है। और जैसे मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 2 बहनें आपस में मिली। एक बहन ने दूसरी बहन से पूछा, बहन जी आपके बहू कैसी है? उन्होंने कहा क्या बताऊं, अरे मेरी बहू तो ऐसी आ गई, पूरे घर वालों को परेशान करता है। मेरा लड़का झाड़ू निकालता है, वो उसको चाय बना के देता है, और तो और 7 दिन में 5 दिन होटल में खाना खाने को जाती है। मैं तो परेशान हो गई, क्या करूं हे भगवान, मैंने कैसे कर्म किए, मुझे ऐसी बहू मिल गई। तो उस बहन ने कहा जाने दो, आपको बहू अच्छी नहीं मिली, लेकिन आपकी लड़की की शादी में जमाई कैसा मिला? वो बोलती जमाई के लिए क्या, जमाई तो मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरी लड़की को कुछ भी काम नहीं करने देते हैं, घर का सब काम वही करते हैं, चाय बना के देते हैं, 6 दिन होटल में लेके जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या फर्क है? बोलो। कुछ फर्क नहीं। लेकिन ये हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। सीधी बात। हम करें वो पुण्य और दूसरे करें वो पाप, ऐसा नहीं चलता है। आप जैसे कह रहे हो वैसे ही करो, बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, भस्त्रिका। संपन्न। एक बार और। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। राइट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ऐसी 4 आवृत्ति कर लीजिए। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाँ, अभी हम करेंगे फास्ट भस्त्रिका। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, पेट की बीमारी है,
हार्ट वीक है, फेफड़े वीक है, वो न करें हाई ब्लड। बाकी सब आप कर सकते हैं, स्लो करें, बाकी स्लो। यस, संपन्न। अनुलोम विलोम के लिए चाहिए, राइट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। यही क्रम चलता रहे। संपन्न। अब थोड़े कपालभाति कर लेते हैं, साइड में हाथों को ले जाएं। यस, करो करो, संपन्न। कपालभाति में केवल श्वास छोड़ा जाता है, सिंपल भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हो। आज हमारा जो शूटिंग हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है श्री किशानली आकुली माता मंदिर, स्टेशन रोड, समय प्रातः 6:30 से ये स्टार्ट होता है और लाइव भी 6:30 से होता है, 6:30 से 7:45 तक चलता है। इसी स्थान पर महिलाओं के लिए स्पेशल सेंटर चलता है 4:45 से 5। तीसरा सेंटर चलता है प्रिंस से इंदिरा गांधी गार्डन, स्वयंभू गणेश मंदिर के सामने, समय 6:15 से 7:30। लाइव टेलीकास्ट का समय 6:30। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। और सायंकालीन सेंटर चलता है प्रियदर्शनी में 4 से 5:15, श्री दामोदरवाड़ी शिवसा स्कूल के सामने, वहाँ चलता है 6:15 से 7:30। जिसको जैसी सुविधा है लाभ ले सकते हैं। और जो लंबे लंबे रहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गल YouTube चैनल। हाँ, समय हो गया है, एक साथ बोले, कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों, उन घड़ियों में रोए क्यों। यस, 3, 2, 1। एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। हा 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 हा। संकल्प, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही, सबका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो, इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी। क्या हुआ?